अस्सलाम वालेकुम। आज ये विज़िट करते हैं, थोड़ा सा इसको हम ओवरव्यू करते हैं। हमारा जो फूड फॉरेस्ट है, जहाँ पर हमने वेजिटेबल्स लगाई हैं। इस वक्त धुंध है और जो ओस पड़ी है इनके ऊपर, पत्तों के ऊपर बड़ा खूबसूरत वो व्यू दे रही है। ये खुबानी पत्ते गिराना शुरू कर दिए हैं उसने, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द उम्मीद है कि ये डोरमेंट हो जाएगी। ये देखिए, ये एरिया है जो यहाँ पर हमने पहले फेज़ में गाजरें लगाई थी। ये जो पहले लगाई थी, उसके बाद ये शलजम और ये मूली, ये इस बेड पे लगाए थे। उसके बाद अब ये अगली गाजरें ये देखें रेडी हो रही हैं। उधर से मूलियाँ भी हार्वेस्ट हो रही हैं, हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। और ये गोभी, आपको नीचे लहसुन भी साथ। मल्टी क्रॉपिंग की एक बहुत अच्छी आपके पास एक मिसाल है, जिसको देख के आप देख सकते हैं कि कैसे हम एक ही जगह से ज़्यादा वेजिटेबल ले सकते हैं। एक क्रॉप लगा के उसके हार्वेस्ट करने तक इंतज़ार करके फिर दूसरी जगह का इंतज़ार करते रहने से काफ़ी बेहतर है कि ये हमने यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये गोभी है, पीछे वो मूलियाँ लगी हैं, वो अदरक है, अदरक के नीचे छोटे छोटे पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे, वो मटर लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर ये लहसुन है, ये गाजर आ गई, पीछे फिर गोभी है। और इधर आएंगे तो यहाँ पर ये मेथी है, ये चूँकि पिछले दिनों काटी है, अब दोबारा उगेगी। ये गाजर, कड़ी पत्ता, हल्दी, इन सब बेड के साइड पे लगा दिया गया है ये लहसुन। इस जगह को जो खाली थी, इससे भी हम बेनिफिट ले रहे हैं। ये परपेचुअल स्पिनिच है, ये 2 पौधे हैं, उस दिन भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो देखें क्या करते हैं, हमें क्या रिज़ल्ट देते हैं। दूसरी ये थोड़ी सी स्पेस थी, ये देखें इस बेड पर लगा दी गई है पालक। पालक है, क्योलियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बीट रूट है। तो हर बेड की साइड जो है ये खाली थी, ज़ाहिर है पौधा तो यहाँ लगेगा, यहाँ जो होगा ये हमें बीट रूट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस जगह को इस्तेमाल करने के लिए हमने यहाँ पर लहसुन लगा दिया है। उस साइड पे भी, इस साइड पे भी देखें। इसके बाद ये जो क्योलियाँ होती हैं, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये इसको और क्या कहते हैं। छोटी थोड़ी देर के लिए एक बीन्स आते हैं, फसल आती है माशाल्लाह, ये इसके खूबसूरत से फूल लगते हैं। उसके बाद ये क्योलियाँ बनती हैं, फलियाँ हैं, मुंगरे से थोड़ी बड़ी, थोड़ी डिफरेंट टाइप होती है, मोटी होती हैं। उसको जो उसमें से जो बीज हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, जो ऊपर पौधे पे बच जाते हैं, वो पक के सीड बन जाते हैं और नीचे गिर के, ये देखें ना, इनकी थिकनेस शो कर रही है, ये खुद रॉ हैं, जितना बीज जहाँ गिरा वहाँ उग गया। इसमें से कुछ जो हमारा बेड के ऊपर था उनको हम रहने देते हैं, जो दरमियान में है उसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये इस जगह पे जो थी उनको निकाल के हमने फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे काश्त कर दिया है, लेकिन ये सारा खुद रॉ ही निकल रहा है, ये खुद से निकलता जा रहा है फिर। लेकिन यहाँ से हमने निकाल के बाहर स्वेल पे, उसके माउंट पे लगाए हैं, जहाँ आलू लगाए हैं आलू के दरमियान भी लगाए हैं, ताकि हमें इससे अच्छी जो है वो क्रॉप मिल सके। और इतना आपस में डिस्टेंस हो इनका कि जिसमें ये इनको हार्वेस्ट करना आसान हो। तो हल्दी देखें, हल्दी बिल्कुल येलो हो रही है। अब इसको हमने कुछ पिछले दिनों निकाली थी, जो एक साइड पे थे, इसको भी अब सोच रहे हैं कि इसको भी निकाल लेते हैं। बस इंतज़ार में है कि थोड़ा अच्छे तरीके से ये डोरमेंट हो जाए। तो चूँकि ये इस दफ़ा इसमें फ़सल का हमें कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। उसकी वजह यही है कि कुछ गैर हाज़िरी की वजह से इनको पानी नहीं लग सका और इनकी केयर नहीं हो सकी। ये पौधा देखें, ये है जी पौधा ये लगाया और ये उसके साथ निशान लगा दिए। ये भी एक तरीका है कि हमें अपनी चीज़ों को मार्क करने का। अगर आप कोई स्टिकर वगैरह लगा दें, कोई लिख के लगा दें, वो भी हो सकता है, वरना हमें चूँकि ख़ुद ही काम करना होता है तो हमने इसको मार्क कर लिया। ये पौधा था कि ये वहीद ने उगाया था उसमें गमले में, 2 माह का पौधा था। जब यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किया, उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो इसको हम छोड़ देंगे, अगले साल हार्वेस्ट करेंगे, इसको देखेंगे इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो बाकी इंशाल्लाह प्लान ये है कि इसको कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा निकाल लें, और इनकी अगले साल की प्लानिंग जो है, जो ये स्कैटर्ड कोई 2 पौधे इधर 2-4 पौधे उधर है, इसको हम डिफरेंट तरीके से लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक अच्छी यील्ड इनकी लेके देखा जाए। कुछ पौधे ऐसे भी होंगे कि जिनको हम कोशिश करेंगे, मार्क कर लेंगे
कि 2 साल के लिए छोड़ दें। उसका देखेंगे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि हल्दी अदरक ये दोनों के मतलब यही कहा जाता है कि अगर आप इनको 2 साल के लिए छोड़ दें तो ये एक अच्छी क्रॉप आपको मिलती है, यील्ड मिलती है। लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन से पौधे हैं जिनको हम 2 साल के लिए छोड़ दें, उनको डिस्टर्ब ना करें, उनकी जड़ें इंटैक्ट रहें ताकि वो खूब खुराक बनाएं